आज हम लोग विश्व इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन विश्व इतिहास, मध्य विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास। प्राचीन विश्व इतिहास का प्रारंभ 5वीं सदी से होता है तक, और मध्य विश्व इतिहास का 6वीं सदी से 14वीं सदी के बीच माना जाता है। आधुनिक विश्व इतिहास का प्रारंभ 14वीं सदी से अब तक माना जाता है। ठीक है। और अब मध्य युग को अंधकार युग भी कहते हैं। आधुनिक विश्व युग पुनर्जागरण की शुरुआत आधुनिक युग के पुनर्जागरण को रिनेसांस भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुई थी, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य चला। अगर सन में बात करें तो 1350 से 1550 के बीच माना जाता है तथा इसके तथ्य को लेकर विद्वानों में कई मतभेद भी हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जीवित करना। ये फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से लिया गया है। पुनर्जागरण के जनक दांते को माना जाता है। दांते एक अग्रदूत थे इटली की कविता का। इन्हें साहित्यकार भी कहा जाता है। और दांते की पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, और इसमें स्वर्ग और नरक के भेदों के बारे में बताया गया है। और एक अन्य मानवतावाद के संस्थापक पेट्रार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल, सीपीओ आदि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। बुकासियो की फेमस बुक का नाम है डिकैमरान या डिकैमरून। ये कहीं कहीं डिकैमरान भी लिखा होता है, तो इसको आप कोई अलग बुक में समझिएगा। चित्रकार और रिनेसांस, इसी के समय पर कुछ चित्रकार फेमस हो रहे थे। लियोनार्डो दा विंची, ये विंची नामक गांव था, उसमें रहते थे लियोनार्डो दा विंची। और इनकी प्रमुख पेंटिंग का नाम है मोनालिसा द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो की है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। और मोनालिसा एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। राफेल नडाल, ये आपने राफेल नडाल का नाम सुना ही होगा। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे वो राफेल नडाल नहीं है, ये चित्रकार हैं जिन्होंने रेनेसांस में योगदान दिया था। इन्होंने जीसस की माँ मैडोना का चित्र बनाया था, जो भी एक वर्ल्ड वाइड फेमस कृति के रूप में माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी निवासी मार्टिन लूथर के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी, और बाइबल का जर्मनी में अनुवाद भी मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था। और इसी के समय कुछ साहित्यकार भी फेमस हो रहे थे, जो इसके योगदान रेनेसांस पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण अग्रणी भी कहे जाते हैं। मैकियावेली की प्रमुख पुस्तक है द प्रिंस। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, उसमें राजनीति के बारे में तुलना की गई है, और कई लोग इसे अर्थशास्त्र के मामले से इकोनॉमिक्स से जोड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विलियम शेक्सपियर की बुक है रोमियो एंड जूलियट, सीजर एंड क्लियोपेट्रा एंड मैकबेथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक में आती है मॉन्टेस्क्यू की एसेज और थॉमस मूर की यूटोपिया। यूटोपिया एक वन वर्ड भी है, जो एसएससी सीजीएल में बहुत सारी बार पूछा गया है। इसी पुनर्जागरण के समय कुछ साइंटिस्ट भी बहुत फेमस हुए, जिनके नियम को आज भी लोग फॉलो करते हैं। जैसे कोपरनिकस का सौरमंडल का नियम। ये कोपरनिकस पोलैंड से बिलोंग करते थे, और इसमें पृथ्वी उपग्रह के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। ये अंडाकार पथ इन्हीं के द्वारा बताया गया था। जोहान्स केपलर एक पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने गति के नियम दिए थे। गैलीलियो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने दूरबीन और थर्मामीटर का आविष्कार किया। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार पता किया इन्होंने। और गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। विलियम हार्वे इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एडमंड हिलेरी, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके नाम पर हेली नामक धूमकेतु पड़ा, जो प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया गया था, अब 2062 में दिखाई देगा। एशिया में पुनर्जागरण की शुरुआत भारत में हुई, जिसमें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। और भारत में मानवतावाद के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि विश्व में मानवतावाद के संस्थापक पेट्रार्क को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का नाम मैगेलन के नाम पर किया गया है। मैगेलन कहाँ का था? स्पेन का रहने वाला था। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगेलन ही था। कार्ल मार्क्स एक वर्ल्ड वाइड विख्यात हैं रेजोनेंस के इनके महान योगदान के कारण। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने रायनी नामक समाचार पत्र की शुरुआत 1867 में द दास कैपिटल प्लान पुस्तक भी लिखी थी। और इनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कथन है, जो बहुत सारा एग्जाम से पूछा जाता है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ
अपनी गुलामी की जंजीरों को पाने के लिए तुम्हारे सामने विश्व खड़ा है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट CCMTS और CGL में कई बार पूछा गया है। हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस के समय हम साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई देश किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है तो वहाँ पर शासन करता है और अपने हित में करता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा हुआ है। और सामंतवाद, राजा गरीब की भूमि सैनिकों द्वारा भूमि पर कब्जा करना, ये सामंतवाद का होता है। ये सामंतवाद का उदाहरण प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। उपनिवेशवाद क्या होता है? इसी आर्थिक फायदा के लिए हम लोग या कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है। जैसे ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था, उसने आर्थिक फ़ायदा करना अपने फ़ायदे के लिए, व्यापार के लिए ये लोग आए थे और उन्होंने अपना आर्थिक फ़ायदा सिद्ध किया। रेनेसांस के समय जब ये समाजवाद हो रहा था और उधर पुनर्जागरण की क्रियाएं फ्रांस, पोलैंड और इटली, इंग्लैंड पूरे विश्व में हो रही थी, स्पेशली यूरोप में, तो उसी समय कुछ भौगोलिक खोजें भी हुई। जैसे बार्थोलोमेव डियाज 1487 में अफ्रीका महाद्वीप के अंतरिक्ष बिंदु पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इसी रास्ते से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और जो भारत में कालीकट नामक स्थान पहुंचा। यहाँ पे हम लोग अब ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसका स्वागत जमेरीन द्वारा ये किया गया था। जमेरीन कौन था? कालीकट का एक शासक था, एक हिंदू शासक था। दूसरा, वास्को डी गामा पूरे 3 बार भारत आया। पहला 1497 में, दूसरा भारत 502 में, तीसरी 1524 ईस्वी में भारत आया था। वहीं 1524 में ये एज ए व्यापारी बन के नहीं, एक गवर्नर के रूप, पुर्तगाली गवर्नर के बन के भारत आया और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई तथा उसके शव को कोची में दफना दिया गया। लेकिन 1538 में उसकी अस्थि को निकालकर पुर्तगाल में 14 साल बाद लिस्बन में दफना दिया गया। कोलंबस स्पेन का निवासी था। ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन व्यापार के लिए अमेरिका पहुंचा और उसने 1492 ईस्वी में नई नॉर्थ अमेरिका की खोज की, जिसे उसने नई दुनिया कहा। और स्पेन अमेरिको वेस्पुसी, स्पेन में एक वनस्पति पाई जाती है अमेरिको वेस्पुसी, उसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। कॉर्टेज ने मैक्सिको खोज की और मैक्सिको चांदी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अफीम युद्ध जो 1839 से 42 ईस्वी चला था, इसमें ब्रिटेन और चाइना के मध्य हुआ था। इसमें ब्रिटेन विजयी रहा। और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच चला, जिसमें ब्रिटेन विजयी रहा और नामचिंग संधि हुई। ये अंग्रेजों की खासियत थी, जब ये युद्ध हार जाते थे तो संधि कर लेते थे। नामचिंग संधि 1842 ईस्वी में हुई तथा इसके तहत चीन को हांगकांग और अंग्रेजों को हांगकांग देना पड़ा। और 1997 ईस्वी तक हांगकांग पर अंग्रेजों का ही कब्जा रहा। ब्रिटेन वर्सेस चाइना युद्ध, अफीम युद्ध एक बहुत फेमस टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली बाद में डिस्कस करेंगे। एशिया का एकमात्र साम्राज्यवादी देश जापान था। जिस प्रकार ब्रिटेन उधर यूरोप में पूरे एशिया में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह जापान भी अपनी शक्तियों में विस्तृत कर रहा था। फिर जापान ने 1498-95 में कोरिया स्वतंत्र हो गया। श्रीलंका में सबसे पहले शासन पुर्तगालियों ने किया और भारत सबसे पहले शासन पुर्तगालियों ने ही किया था। बर्मा के राजा के द्वारा 1880 में टोंकले से मांडले तक फ्रांस को रेल यातायात विकसित करने का अधिकार मिल गया। यहाँ पे ये चीज़ याद करने वाली है कि बर्मा के राजा के द्वारा 1880 में टोंकले से मांडले तक फ्रांस को रेल यातायात विकसित करने का अधिकार मिला था। 1886 ईस्वी में बर्मा भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया। 1937 ईस्वी में इसे भारत से अलग कर दिया गया और 1948 में इसे ब्रिटेन के उपनिवेशों से भी आज़ादी मुक्ति मिल गई और 1986 से बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। फिलीपींस पहले स्पेन का अधिकार था, बाद में अमेरिका का अधिकार हो गया और वर्तमान में फिलीपींस एक स्वतंत्र देश है। काला महादेश, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप को काला महादेश भी कहते हैं। अफ्रीका से पुर्तगाली दासों को खरीद कर लिस्बन की बाजार लाते थे, इसलिए इसने लिस्बन दास बाजार भी कहते थे। और लिस्बन कहाँ का शहर है? जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि ये पुर्तगाल का शहर है, क्योंकि वहीं पर वास्को डी गामा को कोची से निकाल के 14 साल बाद वहाँ पर वापस दफनाया गया था। ठीक है। और लिस्बन दास का सबसे बड़ा खरीदार स्पेन था। अफ्रीका में सबसे पहले निवेश बेल्जियम ने किया। पूर्वी अफ्रीका को वर्तमान में केन्या कहते हैं और केन्या की
केन्या कहते हैं। केन्या की वर्तमान कैपिटल नैरोबी है। ठीक। और इंग्लैंड मिस्र पर 1882 ईस्वी पर अधिकार कर लिया। 1992 में इसे स्वतंत्र कर दिया गया। सुएज कैनाल लाल सागर भूमध्य सागर मध्य प्रस्तुत करती पड़ती है और इसके इंजीनियर सुएज कैनाल के थे फर्डिनेंड डी लेब्स और इनकी विश्व की लंबी सुरंग है, नहर है। इसकी 168 किलोमीटर फैली हुई है। इसका 1869 ईस्वी में ये बनकर पूर्णतः तैयार हो गई थी और 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना भारत में हुई थी। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में एक्ट के द्वारा की गई। एडोबा युद्ध 1896 ईस्वी में इटली प्लस अबिसीनिया के मध्य लड़ा गया। अबिसीनिया वर्तमान में इथोपिया तथा इसकी कैपिटल अदीस अबाबा है। पहला अफ्रीकी देश जिसने यूरोपीय देशों को हराया था वह था इटली। उत्तरी रोडेशिया का वर्तमान नाम जाम्बिया है जिसकी कैपिटल लुसाका तथा दक्षिण रोडेशिया का वर्तमान नाम जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे है। रिजोल्यूशन ऑफ अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का उदय, इसे कुछ भी आप कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1775 से 1783 ईस्वी के मध्य हुई। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते थे और अमेरिका पर ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम शासनकाल में रखी गई थी। इस अमेरिका की खोज, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। कोलंबस कहाँ का? स्पेन का रहने वाला था। स्पेन की वर्तमान में कैपिटल मैड्रिड है। इसका नाम अमेरिको वेस्पुसी नामक वनस्पति के नाम पर रखा गया। ठीक है। और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इंग्लैंड के शासक चार्ल्स तृतीय के समय घोषित अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया। USA का शासक कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन तथा USA के प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। और USA क्रांति का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी घटना। इसमें चाय की पत्तियों को जहाज बोस्टन नामक स्थान पर बोस्टन बंदरगाह पर उतारने से रेड इंडियन लोगों ने मना कर दिया तथा चाय की बोरियों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण ये बोस्टन टी पार्टी घटना एक अमेरिका क्रांति में सिद्ध हुई। महत्वपूर्ण बिंदु, मौलिक अधिकार देने वाला प्रथम देश USA था और अमेरिका में संविधान 1789 ईस्वी में लिया। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने द्वारा लिखा गया था और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अमेरिका का दास प्रथा अंत अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में की। दास प्रथा का अंत अमेरिकी द्वारा किया गया और अब्राहम लिंकन की एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार के हत्या भी कर दी गई थी। इनका प्रमुख स्टेटमेंट है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। और इन्होंने एक कथन और दिया था, जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम संबंधित था है जिसे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से प्रॉपर्टी नोट्स बना लीजिएगा और इसके आगे हम लोग दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।